आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि फीचर्स ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमी या डेवलपिंग कंट्री। नाउ इन दिस वीडियो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और दिस इज़ द चैप्टर नंबर 15, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। So what is the economic and non-economic activities? So first, before studying about Indian economy, let us know what economic and non-economic activities. Economic activities क्या होता है? जिसमें हम कुछ अर्निंग करते हैं, हम कुछ वर्क करते हैं, वी आर डूइंग समथिंग एंड अर्निंग, उसके बदले में हम अर्निंग करते हैं, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स अर्निंग और स्पेंडिंग मनी फॉर द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ और सर्विसेज। हम कोई भी वर्क करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं, या तो हम पैसे खर्च करते हैं या हमें पैसे अर्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, एक्टिविटीज़ ऑफ अ फार्मर, एन आर्टिसन, बिजनेसमैन, अ टीचर एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन शॉर्ट, जो भी वर्क हम अर्निंग के लिए करते हैं, फॉर मनी करते हैं, दिस ऑल आर एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। उसके बाद है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ये ऐसी एक्टिविटीज़ रहती है, वी आर डूइंग समथिंग बट वी आर नॉट अर्निंग मनी, ये हम अपनी स्वेच्छा से करते हैं, बाय आवर विलिंग, एक तरह की सोशल सर्विस टाइप रहता है। सो एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट एम एट ऑब्टेनिंग इनकम और रेसिप्रोकेट समथिंग इनडायरेक्टली आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल, नर्चरिंग ऑफ अ चाइल्ड बाय मदर। अब जैसे मदर होती है, अपने बच्चे को बड़ा करती है, तो उसके बदले में कुछ लेती नहीं है। देन एक्टिविटीज़ ऑफ सोशल सर्विसेज डन बाय अ सोशल वर्कर। सोशल वर्कर जो समाज सेवक होते हैं वो वर्क करते हैं, वो भी कुछ पैसे नहीं लेते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक बार फिर से क्लियर करते, इकोनॉमिक यानी रिलेटेड टू मनी, वी आर डूइंग समथिंग फॉर अर्निंग और स्पेंडिंग मनी। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट मीन्स वी आर नॉट ऑब्टेनिंग एनी इनकम और समथिंग, है ना। तो ये एक समाज सेवा है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो हमारा वर्क है। सो वर्क तो ये भी रहता है, बट ये वर्क कैसा रहता है, हम हमारे विलिंगली करते हैं, किसी चीज़ की उम्मीद किए बिना। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है: प्राइमरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो एग्रीकल्चर और रॉ मटेरियल से रिलेटेड रहता है, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज कैटल रेयरिंग, कैटल ब्रीडिंग, फिशिंग, पोल्ट्री फार्म, collection of forest products, mining of raw metals etc. are included in primary sector। जो फर्स्ट लेवल का वर्क जो रहता है, जिससे हमें मोस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स मिलता है, ये प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। देन द सेकेंडरी सेक्टर, स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन। अब देखो, प्राइमरी सेक्टर से हम रॉ मटेरियल्स मिलता है, बट इन सेकेंडरी सेक्टर वी आर यूजिंग दिस रॉ मटेरियल्स एंड मेकिंग समथिंग न्यू। एक तरह से सेकेंडरी सेक्टर जो है वो एक इंडस्ट्री ही है, जिसमें कुछ ना कुछ बनता रहता है ना, सम प्रोडक्शन होता रहता है, तो ये सेकेंडरी सेक्टर के अंडर में आता है। और उसके अंदर स्मॉल और स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आ सकती, छोटी इंडस्ट्रीज भी, बड़ी इंडस्ट्रीज भी, फैक्ट्रीज भी, कंस्ट्रक्शन वर्क, ये सारी चीज़ें आती हैं। So this section is also acknowledged as industry, which includes production from small pin to gigantic machines। Small pin to gigantic machines यानी कि छोटी सी ऑल पिन से लेके बड़ी बड़ी मशीनरीज तक बनाने का काम कहाँ होता है, इंडस्ट्रीज में होता है। ठीक है। अब है सर्विस सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, दोनों का इंक्लूडेशन होता है सर्विस सेक्टर। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन। Services like trade, communication, airways, waterways, education, health, banking and insurance, tourism and entertainment are included in this sector। देखो, प्राइमरी सेक्टर में हमने क्या देखा, we are getting raw material from that, then after using by those raw materials you are producing something in the secondary sector, and in service sector जो भी चीज़ें बनती, मशीनरी वगैरह जो भी बनती, उन चीज़ों का यूज़ करके एक सर्विस सेक्टर होता है। तो तीनों ही एक दूसरे से
इंक्लूडेड है, इंटर रिलेटेड है। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। अब देखिए, नॉर्मली द प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। जैसे हमने आगे भी देखा था कि डेवलपिंग कंट्रीज का मोस्ट ऑफ जो एक्सपोर्ट होता है वो एक एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट से ही होता है, तो प्राइमरी सेक्टर भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे ये बताया है कि डेवलपिंग कंट्रीज होती है उसमें प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा होता है। प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड नेशनल इनकम। प्राइमरी सेक्टर से ही ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। However, as there is rise in economic development, significance of primary sector decrease in comparison to secondary and service sector, and importance of industrial sector and service sector increases. That means कि जैसे जैसे टाइम जा रहा है ऐसे ऐसे प्राइमरी सेक्टर का जो इम्पोर्टेंस है वो कम होता जा रहा है, महत्व कम होता जा रहा है, और सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर जो है इन सेक्टर्स का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर डेवलप होता है इतना ही कंट्री को का डेवलपमेंट भी ज़्यादा होता है। अब हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जरूरी हैं, तो इसके लिए 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं: लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप। अब यहाँ पे जैसे कि लैंड है, अब लैंड में हम सारे नेचुरल रिसोर्सेज को इंक्लूड करेंगे, नॉट ओनली लैंड, ज़मीन ही नहीं, उसके अलावा सारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है जो हमें लैंड से मिलते हैं वो सारी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट है लैंड। इन नॉर्मल सेंस लैंड इज द अपर लेयर ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ, बट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स लैंड मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, इकोनॉमिक्स में लैंड का मीनिंग अलग होता है, सिर्फ ज़मीन नहीं होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में लैंड का मीनिंग नेचुरल रिसोर्सेज होता है। तो उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स, मिनरल प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मेटल्स एक्सेट्रा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। दस लैंड इज नेचुरल टूल फॉर प्रोडक्शन। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज से ही हमें रॉ मटेरियल्स मिलता है। तो लैंड को एक नेचुरल टूल माना गया है, टूल यानी कि एक साधन माना गया है प्रोडक्शन करने के लिए। सो लैंड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो नाउ कैपिटल। अब कैपिटल में क्या आ जाता है? कैपिटल में सारा एक मनी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो सब आ जाता है, जैसे कि मैन मेड इंस्ट्रूमेंट्स हेल्पफुल इन प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, हाउसेस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन कैपिटल, प्रॉपर्टी, एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। सारा मनी रिलेटेड जितनी भी चीज़ रहती है, एक तरह की जो प्रॉपर्टी रहती है, पैसे ही जो रहते हैं वही कैपिटल होता है। इसके बाद है लेबर। लेबर मीन्स मेंटल और फिजिकल वर्क डन विद द एम टू ऑब्टेन मॉनिटरी गेन। मॉनिटरी गेन यानी इकोनॉमिकली जो प्रॉफिट होता है वो। तो यहाँ पे लेबर मीन्स सिर्फ मजदूर नहीं है, यहाँ पे लेबर मीन्स इंजीनियर, डॉक्टर, सारे लोग आ जाते हैं जो वर्क करते हैं फिजिकली एज वेल एज मेंटली भी जो वर्क करते हैं। सो लेबर मीन्स मेंटल और फिजिकल वर्क डन विद द एम टू ऑब्टेन मॉनिटरी गेन। लेबर इज अ लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लिविंग फैक्टर ही होता है, ह्यूमन बीइंग्स ही रहते हैं। सो वर्क ऑफ फार्म लेबर्स, वर्कर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, आर्टिसंस एक्सेट्रा इज कॉल्ड लेबर। सपोज आपको कोई भी इंडस्ट्रीज या कुछ भी बनाना है तो उसके लिए सारे लोग जरूरी रहते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर और इन्हीं सब लोगों की ज़रूरत है कुछ चीज़ें बनाने के लिए, लेकिन सभी का अपना अपना एक महत्व रहता है। इसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप ये रहता है, वो पर्सन रहता है जो लैंड, कैपिटल और लेबर तीनों को हैंडल करता है। एक तरह से हम इंडस्ट्रियलिस्ट बोल सकते हैं। तो द पर्सन हु एफिशिएंटली कंबाइंस द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, कैपिटल एंड लेबर, is called entrepreneur. The process of coordinating the 3 factors of production in profit making process is called entrepreneurship. एंटरप्रेन्योर तो एक पर्सन होता है, बट इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके और इफ़िशियंटली इनका यूज़ करके कुछ प्रोडक्शन करता है, रेडी करता है अपनी इंडस्ट्रीज़ में या फैक्ट्रीज़ में जो भी है, तो उसे एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है। एक तरह की कला होती है कि इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके कुछ प्रोडक्ट करना,
बाय यूजिंग ऑल थ्री थिंग्स, लैंड, कैपिटल, लेबर, प्रोडक्ट समथिंग, प्रोड्यूस समथिंग। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गई। एक बार फिर से देखते, लैंड, लैंड दैट मीन्स नेचुरल रिसोर्सेस, कैपिटल मनी, लेबर, लेबर यानी कि ऐसे लोग जो वर्क करते हैं, एक तरह से वर्कर हम बोल सकते हैं। देन एंटरप्रेन्योरशिप, जो एंटरप्रेन्योर जो रहता है वो इन तीनों को कंबाइन करके जो वर्क करता है, जो प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करता है, वो चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन।